सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। भाई आज हुआ मंडे नाइट रो एंड उम्मीद है भाई आप सबको मंडे नाइट रो का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन भाई रिव्यू करें अगर मंडे नाइट रो का एपिसोड वन लाइन में, भाई आज का मंडे नाइट रो सिंपल से वर्ड में बेहतरीन नहीं था। जी हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई थिंक अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन मंडे नाइट रो इज अ डिफरेंट लेवल। राइट नाउ मंडे नाइट रो का जो एक डिफरेंट लेवल था वो कहीं ना कहीं अब उतने डिफरेंट लेवल का वो नहीं रहा बिकॉज आज के एपिसोड में चीजें उस हिसाब से नहीं गई लेकिन होनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो भाई मेन इवेंट इज गोना बी गुंथर वर्सेस जे उसो। भाई मैच बहुत अच्छा था लेकिन भाई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे गुंथर जीत जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि यहाँ पे जे उसो गुंथर को हरा देगा बिकॉज जो उम्मीदें थी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर जे उसो वर्सेस टामाटुंगा के बीच में किंग एंड किंग ऑफ द रिंग का फिनाले होने वाला है भाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज आपको एक चीज बता दूं मैं आपको, अब किंग ऑफ द रिंग के अंदर आपको गुंथर वर्सेस भाई रेंडी ऑर्टन के बीच में फाइनल मैच देखने को मिलने वाला सऊदी अरेबिया के अंदर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला ये गुंथर वर्सेस द वाइपर द लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन आपको देखने को मिलने वाला सऊदी अरेबिया के अंदर। भाई कमेंट करके बताइए कि आपको ये मैच से हाइप मिली या नहीं बिकॉज ये मैच ऑफिशियल है, गुंथर ऑफिशियल हो चुका है फिनाले में जाने के लिए। लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड में टामाटुंगा वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच में आपको मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपको क्लियर कट बता दूं भाई टामाटुंगा हारने वाला है, रेंडी ऑर्टन जीतने वाला है और गुंथर वर्सेस ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग के अंदर आपको फिनाले में देखने को मिलने वाला सऊदी जाड़ा के अंदर। अब दोस्तों बात करें अगले अपडेट के बारे में। देखिए ड्रू मैकिंटायर आज के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर ने भी क्लियर कर दिया कि अब उनकी सारी ऑड्स क्लियर हो चुकी है, वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कल की वीडियो के अंदर कि भाई आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर क्लियर हो जाएंगे कि वो मेडिकली क्लियर है परफॉर्म के लिए, इन रिंग कंपटीशन के लिए, स्क्वाड सर्कल में लड़ने के लिए। और इस चीज आपको कंफर्म कर दूं कि भाई अगला पीएलई क्लैश एट द कैसल है स्कॉटलैंड से, ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन से। वहां पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन पेनी फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच होने वाला है और ये मैच कंफर्म है दोस्तों। बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी ये मैच में टाइम है तो भाई यू आर द रॉन्ग पर्सन बिकॉज राइट नाउ द मैच इज ऑफिशियल एट क्लैश एट द कैसल। और आपको पता ही है भाई मेन इवेंट में क्या होने वाला, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आगे इस मैच को इंटरफेरेंस के थ्रू एंड कर देगा और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक की समर स्लैम रोड टू समर स्लैम के लिए राइवलरी की शुरुआत हो जाएगी। अब दोस्तों बात करें एक और चीज के बारे में, यह है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन। देखिए आज के एपिसोड में हमने देखा कि लिव मॉर्गन ने भाई कुछ माइक ड्रॉप्स किए बेकी लिंच के सामने। देखिए लिव मॉर्गन की बाइक स्किल मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगती लेकिन ठीक ठाक, ये ज्यादा अच्छी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट बैटिंग ओड्स बताऊं आपको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के जो उनके पीछे मैच होने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। अब इस मैच में कौन जीतेगा, बैटिंग ओड्स की बात करूं तो भाई ले लीजिए, यहाँ पर बेकी लिंच फेवरेट है और वो रिटेन कर लेगा अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट लिव मॉर्गन। मैंने आपको कहा था कि लिव मॉर्गन यहाँ पे न्यू चैंपियन बन सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर बैटिंग ओड्स की बात करें तो यहाँ पर लिव मॉर्गन अभी भी अंडरडॉग है, बेकी लिंच को नहीं हरा सकती और यहाँ पे लिव मॉर्गन बेकी लिंच के हाथों हारेगी और अपने टाइटल को बेकी लिंच रिटेन करेगी। अब दोस्तों बात करें द मेन चीज ऑफ द नाइट इज गोना बी द फ्रेंचाइज थिंग बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज स्पेकुलेशन अबाउट अंकल हाउडी कि वो मंडे नाइट रो में आएगा या स्मैकडाउन में आएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्लियर कट बता दूं कि अंकल हाउडी का जो फैक्शन है उसमें क्लियर कट है भाई कि डेक्स्टर लुमिस का एक मैसिव रोल होने वाला। जी हाँ, मैंने आपको कुछ वीडियो बताया था कि डेक्स्टर लुमिस इज फेवरेट टू ज्वाइन द अंकल हाउडी फैक्शन, बो डैलस फैक्शन। भाई तो यहाँ पे क्लियर कट है और निक ओल्डिस भी यहाँ पे डेक्स्टर लुमिस के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसके देख के तो लगता है कि शायद डेक्स्टर लुमिस या जो भी चीजें हो रही हैं अंकल हाउडी वाली वो स्मैकडाउन पे टारगेट करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंकल हाउडी वाली जो भी चीज टारगेट होगी वो आपको मंडे नाइट रो के एपिसोड में देने को मिलने वाली है बिकॉज आपको पता है कि मंडे नाइट रो नेक्स्ट ईयर से नेटफ्लिक्स पर जाने वाला एक बेहतरीन डील डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नेटफ्लिक्स के थ्रू मिली है और आपको पता है कि अंकल हाउडी यानी कि वर्ल्ड 60 फैक्शन आपको मंडे नाइट रो पर देने को मिलने वाली है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, डेक्स्टर लुमिस यहाँ पर ज्वाइन करने वाला अंकल हाउडी की फैक्शन को। और बिफोर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले वीडियो आएगी हमारे चैनल पे, वहां पर मैं आपको क्लियर कट बता देने वाला हूं कि अंकल हाउडी की पूरी फैक्शन में कौन कौन से मेंबर होंगे, कौन कौन अंकल हाउडी की फैक्शन को ज्वाइन करेगा। लेकिन भाई अगर आपको वहां तक वो वीडियो देखनी है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कल्ट ऑफ रेसलिंग को बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपके। और बात करें अगली अपडेट के बारे में, यह द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखिए आज सीएम पंक का कोई भी अता पता नहीं था बिकॉज आज सीएम पंक मंडे नाइट रो के एपिसोड में नहीं आए। उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आपको आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ड्रू मैकिंटायर भी बैक टू बैक आ रहे हैं। लेकिन आज वो ड्रू मैकिंटायर मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। लेकिन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आपको क्लियर कर बता दूं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन भाई कंफर्म मान लीजिए, मेरी प्रेडिक्शन है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आपको नेक्स्ट वीक
मंडे नाइट रो के एपिसोड में अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर के बीच में कन्फ्रंटेशन में देखने को मिलने वाले, बिकॉज चीजें कंफर्म नहीं हो सकती, बिकॉज राइट नाउ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट के बीच में क्लैश एट द कैसल के लिए मैच कंफर्म मान लीजिए, और इन्हीं की फ्यूड की शुरुआत होने वाली है। लेकिन फ्यूड में मसाला डालने आएंगे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, और आपको पता है भाई सीएम पंक का जहां भी नाम आएगा ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगती है सीएम पंक और ड्रू की सेगमेंट, बिकॉज भाई ड्रू मैकिंटायर ने क्यों पंगे लिए सीएम पंक से रेसलमेनिया के अंदर, और सीएम पंक की बदौलत वो अपना टाइटल हार गए। तो भाई डेमियन प्रिस्ट ही मजे लेता है ड्रू मैकिंटायर, आपको सबको पता है। सो दिस इज द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बाहर के अपडेट्स के बारे में, बिकॉज राइट नाउ सऊदी में अपडेट है कि आपको जो स्मैकडाउन का एपिसोड देने को मिलने वाला है वहां पर तो वो लाइव चल रहा होगा, बिकॉज आपको पता ही है। लेकिन यूएसए के अंदर आपको वही टाइमिंग, इंडिया के अंदर वही टाइमिंग, यानी कि सुबह 5:30 बजे आपको स्मैकडाउन का एपिसोड देने को मिलने वाला है। सेम सैटरडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग, सुबह शनिवार की सुबह आप देखते हो स्मैकडाउन को 5:30 बजे सोनी 10-1 जितने भी चैनल हैं वहां पर आप देख सकते हैं लाइव। और ये बात क्लियर का स्पेकुलेशन है कि इस बार का स्मैकडाउन टेप होगा, लाइव नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हाईलाइट पहले आ सकती है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब दोस्तों बात करें भाई इस बार का जो PLE है, यानी कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग आपको कहाँ देखने को मिलने वाला। दोस्तों ये चीज़ बता दूं, कंफर्मेशन है कि इस बार का PLE आपको जेडा के अंदर कंफर्म है कि सऊदी अरेबिया में होगा, और यहाँ पे जो टाइमिंग फ़र्क है इंडिया और सऊदी के बीच में ज़्यादा नहीं है। आपको आई थिंक रात के 9:30 बजे से ये PLE लाइव देखने को मिल सकता है। ये आपको शायद मेरे ख्याल से शनिवार की रात को, यानी कि सैटरडे को रात को 9:30 बजे लाइव देखने को मिलेगा सऊदी के अंदर, जेडा के अंदर। और कोई दिक्कत नहीं भाई, रात का PLE है तो आपको पता ही है भाई, फ्रांस की तरह नहीं रात को 10:30 बजे शुरू हो तो रात के 2:30-3 बजे उठा था। लेकिन चलो यार ज़्यादा हाइप तो नहीं है देखिए इस PLE की। लेकिन हाँ, अंकल हाउडी का यहाँ पे क्लियर कट है कि बो डैलस की जो फैक्शन है उसका जो प्रॉपर एक रिटर्न है, एक पूरा डेब्यू है, वो इसी PLE के अंदर होने वाला। तो दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। अब दोस्तों बात करें कोडी रोड्स एक्सपोज के बारे में, देखिए यहाँ पे कोडी रोड्स दी अमेरिकन नाइटमेयर एक्सपोज हो चुके हैं, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई कोडी रोड्स रोमन को नहीं हरा सकता, अगर रोमन रिंग्स के लेवल का कोडी रोड्स नहीं है और शायद बन भी नहीं सकता। लेकिन कुछ कोडी रोड्स के फैंस थे, कोडी कराए बेबीज, तो ये मान के बैठे थे कि भाई आज नहीं तो कल कोडी रोड्स रोमन रिंग्स के लेवल को पार कर जाएगा और रोमन रिंग्स से भी बेहतरीन वो चैंपियन बनकर दिखाने वाला। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भाई कोडी रोड्स ने बस्टेड पॉडकास्ट के अंदर खुद ही इस बात को रिवील कर दिया कि भाई वो रोमन रिंग्स के लेवल का है ही नहीं, वो कभी भी रोमन रिंग्स के लेवल को टच नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मेरा मतलब है कि अभी जस्ट 2 या 3 सालों तक, बिकॉज आपको पता है कि रोमन रिंग्स की स्टोरी लाइन जो कि ब्लड लाइन की थी वो रोक के आने से भाई एक कमाल का उछाल आया, और जो टिकट सेलिंग हो रही थी, टिकट सोल्ड आउट हो रही थी, वो यहाँ पे कोडी रोड्स बोल रहे हैं कि वो उसको टच भी नहीं कर सकता, बिकॉज कोडी रोड्स को यहाँ पे लोग देखना तो चाह रहे हैं, लेकिन कोडी रोड्स के अगर पोस्टर में फोटो लगा दो लेकिन कोई सोल्ड आउट टिकट नहीं होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि कोडी रोड्स की आप फोटो लगा लीजिए किसी PLE को सोल्ड आउट कराने के लिए, लेकिन वो सोल्ड आउट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे कोडी रोड्स है, यहाँ पे रोमन रिंग्स नहीं है। तो ये बात तो भाई पहले बोल रहा था मैं, कोडी रोड्स को आप चैंपियन तो बना दोगे लेकिन रोमन रिंग्स की तरह प्रिटेंड नहीं कर पाओगे, रोमन रिंग्स की तरह कोडी रोड्स डिलीवर्ड नहीं कर पाएगा। दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर कोडी रोड्स फैंस, बिकॉज भाई सही बताऊं, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जितना मैं WWE कंपनी को जानता हूँ, जितना मैं एज अ प्रोफेशनल रेसलिंग को जानता हूँ, भाई कोडी रोड्स कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है, लेकिन भाई आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज कोडी रोड्स की जिस तरह से स्टोरी लाइन चल रही है अभी, उसको देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा यार, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। साफ पता लग रहा है कोडी रोड्स को जबरदस्ती का चैंपियन बना रखा है ट्रिपल एस ने भाई, जबरदस्ती का चैंपियन है, और ये जबरदस्ती का चैंपियन ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं आगे चल के, लेकिन भाई राइट नाउ कोडी रोड्स इज नॉट अ बिगेस्ट ड्रॉ, और ये बात कन्फर्म है। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में बात है भाई, बीस्ट ब्रॉक लेसनर की अपडेट है भाई। देखिए कल की वीडियो में ब्रॉक की अपडेट दे चुका हूँ कि ब्रॉक का रिटर्न कन्फर्म है समर स्लैम में, जो और आप ये बात और कन्फर्मेशन हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे PW इनसाइडर ने इस बात को कंफर्म कर दिया। वैसे PW इनसाइडर की बातें मैं बातें मानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे PW इनसाइडर की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि यहाँ पे समर स्लैम के लिए बिगेस्ट रिटर्न होने वाले हैं, रिटर्न्स होने वाले हैं। आप समझ लीजिए रिटर्न नहीं, रिटर्न्स होने वाले हैं, और जब रिटर्न्स का नाम सामने आता है तो सबसे बड़ा नाम द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का आता है, बिकॉज आप सबको पता है कि रोमन का रिटर्न तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं, रिटर्न्स है, और रिटर्न्स का मतलब है कि भाई और किसी सुपरस्टार का भी रिटर्न होगा, वो नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर हो गया। आप देखिए ये चीज़ें समर स्लैम से पहले भी हो सकती है, बिकॉज समर स्लैम में हो सकता है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच आपको देने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मैच समर स्लैम में होगा। आई थिंक रेसलमेनिया 41 में उम्मीदें हैं, लेकिन अभी समर स्लैम में मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इसके कोई भी प्लान हो सकते हैं। लेकिन भाई दिस इज अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर तो बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आप समर स्लैम में ही एक्सपेक्ट करना, बिकॉज समर स्लैम से पहले कोई अपोनेंट ही नहीं है ब्रॉक के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि समर स्लैम से पहले ट्रिपल एच खींच देगा, लेकिन समर स्लैम के बाद चीज़ें खींचनी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए यहाँ पे
पे बीस्ट ब्रॉक की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे कंफर्मेशन है भाई PW इनसाइडर की समर स्लैम के लिए मैसिव रिटर्न्स प्लान करे जा रहे हैं WWE कंपनी की इंटरनल टीम के थ्रू। और राइट नाउ समर स्लैम विल बी ह्यूज इन क्लीवलैंड और राइट नाउ द बीस्ट ब्रॉक लेसनर कंफर्मेशन रिटर्न दैट फॉर ऑफिशियल फॉर माय कल्ट ऑफ रेसलिंग चैनल एंड दैट फॉर श्योर गाइस। इसके बारे में दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, ट्रिश स्ट्रैटस एंड लीटा के बारे में। देखिए ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी वुमेन डिवीजन है और मतलब क्या बोलूँ यार दोनों के बारे में, दोनों ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रेसलर है। ट्रिश स्ट्रैटस का तो रन आपने देखी जो लास्ट ईयर अच्छा रन था, ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन अच्छा रन था। लीटा के बारे में भी बताया कि लीटा भी अच्छी रेसलिंग कर रही थी इस उम्र में, लेकिन राइट नाउ जब इन दोनों से पूछा गया कि आप दोनों एज अ टैग टीम में वापस आना चाहते हैं तो भाई दोनों का जवाब था जी नहीं। जी हाँ, इन दोनों ने कह दिया कि भाई हम टैग टीम में नहीं वापस आना चाहते बिकॉज अभी WWE कंपनी के बाद बहुत ही सही टैग टीम चल रही है वुमेन डिवीजन की। हाँ, उनको उतना अच्छा पुश नहीं मिल पा रहा बिकॉज वो डिजर्व भी नहीं करती है, आई एम सॉरी गाइस। लेकिन यहाँ पे ट्रिश एंड लीटा ने साफ साफ बोल दिया कि उनका समय बीत चुका है, अब वो लेटेस्ट जनरेशन में जो न्यू जनरेशन है वहाँ पर आके उनकी अपॉर्चुनिटी को खींचना नहीं चाहती, वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीतना चाहती। ये चीज़ें कुछ साल पहले भी हुई थी नटालिया के साथ, क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, क्या एज की वाइफ का नाम क्या है, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, आई डोंट नो। तो नटालिया और वो उसकी जो वाइफ है उसका ब्रेट क्या नाम था यार, सॉरी आई एम फॉरगेट अबाउट दैट। सो उसका भी नाम सामने आता है कि ये दोनों टैग टीम जीत सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। तो राइट नाउ ट्रिश स्ट्रैटस एंड लीटा का नाम सामने आ रहा है कि ये दोनों रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने इस बात को डिनाई कर दिया कि हम दोनों एज अ टैग टीम चैंपियनशिप नहीं लड़ना चाहती, एक्टिव टैग टीम में नहीं काम करना चाहती। अगर सिंगल मैच होगा, बिकॉज आप सबको पता है कि लीटा ने कहा था कि मेरे को रिया रिप्ली के साथ एक सिंगल मैच चाहिए, और ट्रिश स्ट्रैटस का भी यही प्लान था कि उसको रिया रिप्ली के साथ लड़ना है, लेकिन अभी तक ऐसा मैच नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा मैच होने वाला बिकॉज ट्रिपल एच की आ रहा। तो यहाँ पे भूत या भूतकाल तो छोड़ दीजिए, पास की चीज़ों को छोड़ दीजिए, पास के डिवीजन को छोड़ दीजिए, बिकॉज राइट नाउ द फ्यूचर इज नियर। और ट्रिपल एच की यार आपको पता है ट्रिपल एच का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल रहा है वो कर क्या रहा है। सो छोड़ दीजिए भाई। तो ट्रिश स्ट्रैटस एंड लीटा घर पर बैठिए, कुछ नहीं होने वाला भाई। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग राइट नाउ। भाई कर्ट एंगल के बारे में बात करें, देखिए द कर्ट एंगल दी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट है कि कर्ट एंगल का यहाँ पे एक रिटर्न हो सकता है WWE कंपनी के अंदर। अब दोस्तों देखिए बात करें यहाँ पे कर्ट एंगल का रिटर्न होगा या नहीं। दोस्तों द मेन टॉपिक इज भाई कर्ट एंगल का रिटर्न यहाँ पे बेस्ट हो सकता है बिकॉज राइट नाउ कर्ट एंगल इज अ डिफरेंट स्टेट एंड राइट नाउ कर्ट एंगल भाई उस लेवल का सुपरस्टार है कि आप सबको पता है कि भाई अगर ये बंदा वापस आ गया कंपनी के अंदर तो भाई एक अनदर लेवल पर टीज करने वाला है, एक अनदर लेवल पर भाई डिलीवर करने वाला, बिकॉज कर्ट एंगल हमेशा से ही भाई एक अनदर लेवल का हॉल ऑफ फेम बन रहा है। कर्ट एंगल की जो एक फिजिक है मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई, लेकिन कर्ट एंगल का जो एक रन था 17, 18, 19 के अंदर वो बहुत ही अच्छा नहीं था। हाँ 17, 18 में रन ठीक है, लेकिन 19 में जाके उसको लास्ट मैच मिला, वो भी अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, और भाई लास्ट मैच जॉन सीना के अगेंस्ट फैंस चाह रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों कर्ट एंगल रिसेंटली टॉक में है WWE कंपनी के, और कर्ट एंगल यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं एक और रेसलिंग मैच के लिए। अब देखिए ट्रिपल एच और कर्ट एंगल दोनों अच्छे दोस्त हैं, अब ट्रिपल एच शायद मैच दे भी दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि कर्ट एंगल का लास्ट मैच मतलब एक दोबारा से मैच होने वाला WWE कंपनी के अंदर, बिकॉज कर्ट एंगल का लास्ट मैच रेसलमेनिया 35 के अंदर हुआ था अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन, और वही उनका रिटायरमेंट मैच था जिसको वो बंदा हार गया था। सो राइट नाउ भाई मुझे नहीं लगता कि कर्ट एंगल के कोई भी चांसेज है इन रिंग रिटर्न के। हाँ वो एज अ जनरल मैनेजर अच्छा काम करता था, एज अ कुछ एज अ ऑफिशियल एज ऑथराइजेशन कुछ अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कर्ट एंगल का रिंग में रिटर्न करना मुझे कहीं ना कहीं इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कम लगते हैं। अब दोस्तों बात करें ट्रिपल एच के रिवेन्यू के मामले में, देखिए लास्ट ईयर WWE कंपनी का जो रिवेन्यू था हाई लेवल पर था, करीबन $2.2 बिलियन, बहुत अच्छी रिवेन्यू था। लेकिन इस साल का जो कि अर्ली एस्टिमेट रिवेन्यू है $3.5 बिलियन, बिकॉज लास्ट ईयर को जो रिवेन्यू था पूरे साल का था, लेकिन अभी तक WWE कंपनी इतना ज़्यादा कमा चुकी है 6 महीनों के अंदर, यू कैंट इमेजिन। बिकॉज राइट नाउ भाई WWE कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही पीक लेवल पर है, आप सबको पता है, बिकॉज आप सबको पता है WWE कंपनी के अंदर इस समय स्टोरी लाइन नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है। कोडी चैंपियन है, कोई अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा, बिकॉज अभी राइट नाउ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, कुछ शॉकिंग। लेकिन भाई फिर भी WWE कंपनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट करी जा रही है, WWE कंपनी रिवेन्यू पे रिवेन्यू बनाई जा रही है। इसका सवाल है भाई कैसे अभी फेक है रियल है मुझे नहीं पता। जो रिपोर्ट सामने आई थी मैंने आपको बता दी कि भाई WWE कंपनी का जो पिछले साल का रिवेन्यू था वो इन्होंने इस साल 6 महीने में ही गेन कर लिया है, कमा लिया है, धमाल लिया है भाई, क्या पता क्या कर रहे हैं भाई। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। सो लास्ट अपडेट इज गोना बी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। देखिए रोमन रेंस के बारे में सिर्फ एक ही रिपोर्ट है, रोमन का
डन होगा समर स्लैम 2024 के अंदर ब्राउन स्टेडियम क्लीवलैंड के अंदर। यहाँ पर वो सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में जो मैच चलेगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का, वहां पर सोलो सिकोआ को कोच करवा देगा उसका टाइटल मैच। देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा है कि इस बार के समर स्लैम का जो मेन इवेंट है वो कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब देखिए इस मैच के चांसेस काफी ज्यादा है बिकॉज आप सबको पता है कि कोडी रोड्स अब यहाँ पे ब्लड लाइन के साथ इंटरफेरेंस करने वाला, ब्लड लाइन के साथ मैसअप होने वाला है। एंड राइट नाउ चीजें भी उस हिसाब से जा रही हैं बिकॉज आपको पता है कि सोलो सिकोआ मांग रहा है कोडी के अगेंस्ट 1-1 मैच। वो टाइटल को वापस लाना चाहता है जिस टाइटल को रोमन ने हरा दिया। और आप सबको पता है कि सोलो सिकोआ को अभी तक अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और अब वो अपॉर्चुनिटी सोलो को मिलने वाली है समर स्लैम के अंदर अगेंस्ट कोडी रोड्स। और यहाँ पर ही द बिग डॉग हेड टू टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का डन होने वाला है। अब रोमन रिंग्स यहाँ पे बेबी फेस या हील जो भी आता है बनके, लेकिन यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि सोलो सिकोआ पर अटैक होगा और सोलो सिकोआ रोमन की वजह से हम टाइटल मैच हार जाएंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स, दैट फॉर ऑफिशियल। सो दिस इज द ऑल द अपडेट गाइस टुडे आई कवर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई बुरा लगता है, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे बहुत अच्छा लगता है द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट में जो WWE। कल मिलूंगा आपसे, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।